नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद की कलम से निकली एक बहुत ही जानी मानी कहानी पर बात करेंगे, ईदगाह। हमारे पास ना इस कहानी की एक समीक्षा है, तो वो देखेंगे कि उसमें क्या नुक्ते उठाए गए हैं, किरदार, संदेश, सब पर बात करेंगे। तो आज कोशिश यही है कि इस समीक्षा के आईने में ईदगाह के उस जादू को समझें। मतलब क्या चीज़ है जो इसे आज भी इतना इतना यादगार बनाती है। बिल्कुल। और ये बात सही है कि ये सिर्फ एक बच्चे और दादी की कहानी नहीं है। जैसा समीक्षा भी कहती है, ये तो इंसानी जज्बातों की, रिश्तों की गर्माहट की और हाँ, जिंदगी के जो मुश्किल सबक होते हैं ना, उनकी एक बहुत खूबसूरत तस्वीर है। प्रेमचंद की यही तो खासियत है। वो रोजमर्रा की जिंदगी से ऐसी चीजें उठाते हैं कि वो हमेशा के लिए यादगार बन जाती हैं। हाँ, तो चलिए सीधे कहानी में ही चलते हैं। कहानी का जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो है हामिद, एक छोटा सा बच्चा। माँ बाप है नहीं उसके, और वो अपनी बूढ़ीवादी अम्मा जान के साथ रहता है। जी। ईद का दिन है, गांव में खुशी का माहौल है, सब बच्चे तैयार होकर ईदगाह जा रहे हैं, मेले में घूमने की तैयारी है। हामिद भी जाना चाहता है, पर उसकी जेब में है कुल 3 पैसे। हाँ, और यहीं से मतलब कहानी का ताना बाना शुरू होता है। वो 3 पैसे, सोचिए उस बच्चे के लिए तो पूरी दुनिया थे वो। मेले में उसके दोस्त हैं, उनके पास शायद ज्यादा पैसे होंगे। वो तो तरह तरह के खिलौने ले रहे हैं, मिट्टी का सिपाही ले रहा है, कोई भिश्ती ले रहा है, कोई वकील। हाँ हाँ, झूले भी हैं, मिठाइयाँ भी हैं, मतलब हर तरफ बच्चों को ललचाने वाला सामान है। बिल्कुल। और हामिद का मन भी मतलब वो देखता है, समीक्षा भी कहती हैं कि भाई वो बच्चा ही है, उसकी भी तो ख्वाहिशें होंगी। देखता है सबको, सोचता भी है, पर वो 3 पैसे खर्च नहीं करता। उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है। मुझे लगता है यहीं से ना प्रेमचंद हमें हामिद की सोच की गहराई दिखाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। और फिर कहानी में वो मोड़ आता है, जहां हामिद खिलौनों की दुकानों से, मिठाइयों की दुकानों से आगे बढ़ जाता है हाँ। और पहुंचता है लोहे के सामान की दुकान पर। अच्छा। हाँ, और वहां उसे दिखते हैं चिमटे, और उसे एकदम से याद आता है कैसे रोज रोटी बनाते वक्त ना दादी के हाथ जल जाते हैं, उनके पास चिमटा जो नहीं है। और वो बच्चा मतलब अपनी सारी ख्वाहिशें एक तरफ रखकर उन 3 पैसों से हाँ। दादी के लिए चिमटा खरीद लेता है। ये फैसला एक 4-5 साल के बच्चे के लिए, जिसके सामने इतनी सारी चीजें हों, ये तो असाधारण है। समीक्षा ऐसे ही कहानी का सबसे इमोशनल पॉइंट मानती है। सही कहा। यहीं पर कहानी का असल मर्म है। ये सिर्फ एक चिमटा खरीदना नहीं है, ये उस बच्चे का अपनी दादी के लिए जो प्यार है ना, अथाह प्यार, और उसकी जो जिम्मेदारी की समझ है अपनी उम्र से कहीं ज्यादा, उसका सबूत है। समीक्षा इसे ये नहीं कहती कि जरूरत ने प्रेम पर विजय पाई, बल्कि वो कहती है कि ये प्रेम का जरूरत के रूप में दिखना है। उसने अपनी खुशी किसमें देखी? दादी की तकलीफ दूर करने में। हाँ, अब हामिद के किरदार पे थोड़ी और बात करें। समीक्षा उसे मासूम तो कहती है, पर साथ ही संवेदनशील और काफी मैच्योर भी बताती है उसकी उम्र के हिसाब से। मुझे खास तौर पे ये अच्छा लगता है कि वो बच्चों के साथ बच्चा है, दोस्तों से बहस भी कर रहा है, लेकिन अकेले में उसकी सोच बिल्कुल अलग, गहरी है। हाँ, और यही जो डुअलिटी है ना, यही उसके किरदार को इतना रियल बनाती है, यादगार बनाती है। उसमें मेले जाने का उत्साह है ना? दोस्तों के खिलौनों पर वो कमेंट भी करता है, बचपना है उसमें। जैसे वो अपने चिमटे को रुस्तम हिंद कहता है, उसे सबसे बहादुर बताता है। हाँ हाँ। लेकिन साथ ही वो जो गरीबी का एहसास है, जिम्मेदारियों का बोझ है, उसने उसे वक्त से पहले बड़ा कर दिया है। समीक्षा इसी मासूमियत और परिपक्वता के अद्भुत संगम की बात करती है। उसका प्यार सिर्फ कहने वाला नहीं है, बल्कि करने वाला है, एक्शन वाला है, जो उस चिमटे में दिखता है। और अम्मा जान, उनका किरदार, वो तो हामिद की दुनिया की धुरी हैं एक तरह से। गरीबी है, अकेलापन है, पर उनका प्यार, उनके दिए संस्कार, वो हामिद में साफ झलकते हैं। अम्मा जान उस सहनशीलता, उस मजबूती और उस निस्वार्थ प्यार का प्रतीक हैं जो हम अक्सर अपनी माँओं, दादियों में देखते हैं। वो हामिद के लिए कितनी फिक्रमंद रहती हैं। उसके अकेले मेले जाने से उनका दिल कैसे घबराता है। समीक्षा उन्हें कहानी की एक तरह से नैतिक नींव मानती है। हामिद का जो त्याग है ना, वो कहीं ना कहीं अम्मा जान के दिए प्यार और मूल्यों का ही नतीजा है। वो कमियों में भी भरपूर प्यार देती है, और हामिद उसी प्यार को लौटा रहा है अपने तरीके से। लेकिन कहानी का जो असली, कह सकते हैं कि ट्विस्ट या हामिद के फैसले की परीक्षा, वो तब होती जब वो चिमटा लेकर दोस्तों के पास लौटता है ना?
वो सीन मुझे हमेशा बड़ा दिलचस्प लगता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वहीं पर हामिद की दुनिया और उसके दोस्तों की दुनिया का जो फर्क है वो साफ दिखता है। बच्चे तो मजाक उड़ाते हैं उसका, ये क्या उठा लाया भाई, खिलौने क्यों नहीं लिए, ये चिमटा किस काम का। कोई कहता है ये कोई खिलौना है क्या। वो पल हामिद के लिए मुश्किल है। पर वो हार नहीं मानता, वो अपने चिमटे की तारीफें शुरू कर देता है। कैसे उसका चिमटा उनके मिट्टी के खिलौने को तोड़ सकता है, कैसे वो बंदूक भी है, फकीर का चिमटा भी है, कैसे वो धूप पानी में खराब नहीं होगा। ये उसकी बच्चों वाली तर्क शक्ति है, अपने फैसले को सही ठहराने की कोशिश। त्याग का, समझदारी का, प्यार का और प्रैक्टिकल सोच का भी। हामिद के लिए वो उन मिट्टी के खिलौनों से कहीं ज्यादा कीमती है। क्यों? क्योंकि वो दादी के आराम से जुड़ा है, उनकी सुरक्षा से जुड़ा है। वो उस चिमटे में अपनी दादी के लिए अपनी गहरी चिंता का एक एक ठोस रूप देखता है। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि हामिद चीजों की कीमत उनकी उपयोगिता और इमोशनल वैल्यू से तय करता है, सिर्फ आकर्षण से नहीं। मतलब जरूरत और प्यार वो बचपने की जो फौरी चाहते होती हैं उन पर भारी पड़ जाते हैं। और ये चिमटा सिर्फ हामिद के लिए नहीं, पढ़ने वाले के लिए भी एक प्रतीक बन जाता है। अब अगर हम कहानी के जो मुख्य विषय हैं, थीम्स, उन पर आएं, तो समीक्षा सबसे पहले तो त्याग और निस्वार्थ प्रेम को ही रखती है। हामिद का चिमटा खरीदना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उसने अपनी छोटी सी दुनिया की सबसे बड़ी दौलत, वो 3 पैसे, अपनी खुशी पर नहीं बल्कि जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है उसकी जरूरत पर लगा दिए। बिल्कुल सही, और ये दिखाता है कि सच्चा प्यार सिर्फ एहसास या शब्दों तक नहीं रहता। वो तो दूसरों की ज़रूरतों को अपनी ज़रूरत से ऊपर रखने में, उनकी तकलीफ को महसूस करने में और उसके लिए कुछ करने में जाहिर होता है। समीक्षा इसे कहानी की सबसे बड़ी सीख मानती है कि सच्ची खुशी जो टिकती है वो अक्सर अपनी इच्छाएं पूरी करने में नहीं मिलती, वो मिलती है दूसरों की जिंदगी में कुछ अच्छा करने में, उनकी परवाह करने में। दूसरा अहम पहलू है गरीबी और अभाव का चित्रण। कहानी ये तो दिखाती है कि हामिद और अम्मा जान गरीब हैं, पर क्या समीक्षा इसे दिखाती है कैसे हैं? क्या ये सिर्फ लाचारी दिखाते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रेमचंद गरीबी को रियलिस्टिक तरीके से दिखाते हैं, लेकिन वो उसे इंसानी जज्बातों पर हावी नहीं होने देते। समीक्षा इस बात को हाईलाइट करती है कि प्रेमचंद ये दिखाते हैं कि कम साधन होने पर भी, या शायद उसी वजह से, रिश्तों में गहराई, समझदारी और प्यार ज्यादा मजबूत हो सकते हैं। हामिद के पास पैसे कम हैं, पर उसका दिल, उसकी सोच, वो बहुत अमीर है। उसकी खुशी चिमटा खरीदने में है, खिलौने न ले पाने के अफसोस में नहीं। मतलब अभाव में भी भावनाओं का धन सबसे बड़ा है। और वो मासूमियत और परिपक्वता का संगम, जिसकी बात हमने हामिद के किरदार के कॉन्टेक्स्ट में की थी, वो भी एक थीम की तरह उभरता है। समीक्षा शायद इसे सिर्फ चिमटा खरीदने तक ही नहीं देखती होगी। नहीं, ये उसके पूरे बर्ताव में है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो उसमें बच्चों जैसी उत्सुकता है, मेले जाने का चाव है, दोस्तों से वो बहस करता है जिसमें बचपना साफ है। लेकिन जैसे ही बात जिम्मेदारी की आती है, जैसे दादी के जलते हाथों का ख्याल, उसका नजरिया तुरंत बदल जाता है। वो अपनी उम्र से बड़ी जिम्मेदारी महसूस करता है। समीक्षा कहती है कि ये दोनों पहलू, बचपना और समझदारी, हामिद में इतने नेचुरली मिले हुए हैं कि वो एक असाधारण पर यकीन करने लायक किरदार बन जाता है। प्रेमचंद की एक और खासियत जिसका जिक्र समीक्षा करती है, वो है सामाजिक यथार्थ। गांव का जीवन, ईद का माहौल, मेले की रौनक, बच्चों की बातें, ये सब इतना लाइव लगता है। हाँ, और ये सिर्फ भाषा की वजह से नहीं है। हालांकि समीक्षा उनकी भाषा की तारीफ करती है, कहती है सहज है, सरल है, ग्रामीण जीवन की खुशबू लिए हुए, बल्कि ये इसलिए भी है क्योंकि प्रेमचंद उस समय के समाज को बहुत बारीकी से पकड़ते हैं। समीक्षा इशारा करती है कि जैसे मेले का सीन है, वहाँ जो चीज़ें बिक रही हैं, बच्चों की बातें, उनके खिलौनों का चुनाव, जैसे कोई सिपाही लेना चाह रहा है, कोई वकील, कोई भिश्ती, ये सब उस दौर के समाज, लोगों की इच्छाओं और आर्थिक हालात की तरफ भी इशारा करते हैं। बच्चों की छोटी छोटी बातों में भी समाज दिखता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? मतलब ये कहानी जो करीब 100 साल पहले लिखी गई, आज भी हमें क्यों छू जाती है? क्यों इसकी बात होती रहती है? मेरे ख्याल से, और समीक्षा भी इसी तरफ इशारा करती हैं, इसकी वजह ये है कि ये कहानी बुनियादी इंसानी कदरों की बात करती है। प्यार, त्याग, हमदर्दी, रिश्तों की अहमियत, और ये मूल्य कभी पुराने नहीं होते। समीक्षा इससे सिर्फ कहानी नहीं बल्कि मानवता का एक गहरा सबक कहती है।
हामिद का चिमटा हमें बार बार याद दिलाता है कि जिंदगी में सच्ची खुशी और संतुष्टि सिर्फ अपनी इच्छाएं पूरी करने या भोग विलास में नहीं है, बल्कि वो दूसरों की परवाह करने में है, उनके लिए कुछ त्याग करने में है, उनकी जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश में है। जैसा समीक्षा में कहा गया है, सच्ची खुशी अपने प्रियजनों की परवाह और त्याग में छिपी है। कहानी की जो सिंप्लिसिटी है ना, उसी में उसकी ताकत है। कोई लंबे चौड़े उपदेश नहीं है। प्रेमचंद एक छोटे बच्चे के एक छोटे से काम से बहुत बड़ी बात कह जाते हैं। वो पल जब हामिद चिमटा लेकर घर पहुंचता है, दादी का पहले गुस्सा होना कि भाई मेले में कुछ खाया पिया नहीं, ये लोहे का टुकड़ा उठा लाया, और फिर जब हामिद बताता है क्यों लाया, तो उनका गुस्सा कैसे प्यार में, करुणा में, गर्व के आंसू में बदल जाता है। वो पाठक के मन पर छप जाता है। हाँ, वो कहानी का क्लाइमैक्स है जहां बच्चे का त्याग और दादी का स्नेह दोनों मिलकर एक बहुत ही भावुक पल बनाते हैं। अम्मा जान का वो रोना सिर्फ दुख या खुशी का नहीं है, वो हामिद की समझदारी, उसके निस्वार्थ प्यार को देखकर अभिभूत होने का भाव है। तो हमने देखा कि कैसे ईदगाह, जैसा कि इस समीक्षा ने भी हमें दिखाया, एक सतह पर बहुत सरल सी कहानी लगती है, लेकिन जब हम इसकी परतें खोलते हैं तो इसमें गरीबी, प्रेम, त्याग, बचपन की मासूमियत और वक्त से पहले आई समझदारी जैसे कई गहरे विषय मिलते हैं। हामिद का वो चिमटा, वो महज एक चीज नहीं, वो इंसानी जज्बातों और मूल्यों का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक बन जाता है। बिल्कुल। और ये कहानी हमें एक और बात सोचने पर भी मजबूर करती है, जिसमें शायद समीक्षा ने भी ध्यान दिया होगा, कि चीजों की असली कीमत क्या होती है, कैसे तय होती है। जो चिमटा दूसरे बच्चों के लिए बेकार लोहे का टुकड़ा था, वही हामिद और अम्मा जान के लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज बन गया। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक भावना थी, एक जरूरत पूरी हो रही थी, और एक बच्चे का अनमोल निस्वार्थ प्यार जुड़ा था उससे। इससे एक जरूरी सवाल हमारे अपने जीवन के लिए भी उठता है ना। हमारी रोजमर्रा की भागदौड़ में ऐसी कितनी छोटी, साधारण सी लगने वाली चीजें या काम होते हैं। शायद किसी का प्यार से बनाया हुआ खाना हो, किसी का बस यूं ही हाल पूछ लेना हो, किसी का मुश्किल में बिना कहे साथ देना, जिन्हें हम अक्सर शायद नजरअंदाज कर देते हैं। क्या हम उन चिमटों को पहचान पाते हैं अपनी जिंदगी में? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि शायद इन्हीं छोटी चीजों में, जिनके पीछे प्यार या त्याग छुपा होता है, जिंदगी का असली खजाना हो।